जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे संविधान में मूल अधिकार। कल पढ़ रहे थे हम मूल अधिकारों के बेसिक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम एक एक चीज़ों को बड़ी आराम से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया था। इसमें लिखा गया समानता का मतलब होता है कि प्रत्येक चीज में समान तरीके से देखना। जैसे कानून के समक्ष समानता का अधिकार हुआ, चाहे नौकरी में समानता का अधिकार हो, किसी पद पर जाने का समानता का अधिकार हो, प्रमोशन का समानता में अधिकार हो। तो ऐसे बहुत से धार्मिक और मूल वंश के आधार पर किसी को भेदभाव ना किया जाए, समानता का अधिकार हो। छुआछूत न किए जाए, किसी को उपाधि ना दिया जाए, उपाधियों से वंचित किया जाए। ऐसे समानता का अधिकार हमें संविधान देता है, जिसमें मूल अधिकार में लिखा गया है, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा? विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून के समक्ष हम समानता का अधिकार रखते हैं। कानून के समक्ष सब लोग एक समान रहेंगे। जो विधि का जो समक्ष समानता का अधिकार हो, एक ब्रिटिश राज्य से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश राज्य से। ये ऐसी अवधारणा देता है जो नकारात्मक की देता है। नकारात्मक मतलब कि समानता का अधिकार कैसा होना चाहिए? समानता का अधिकार ऐसा होना चाहिए कि विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए। विधियों का मतलब कि जो कानून है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। अगर कोई असमान व्यक्ति है उसके लिए असमान किया जाएगा, समान है तो समानता का अधिकार दिया जाएगा। इसमें अपवाद आते हैं। अपवाद मतलब जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक, विदेशी राजनयिक जो भी होंगे अगर पद पर हैं तो वो गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। मतलब उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो वो पद पर बने रहेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में लिखा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर प्रतिषेध, यानी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पर किसी को प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद जो 15(4) है ना, वो प्रथम संशोधन में जोड़ा गया है कि SC, ST और OBC को राज्य के विभिन्न संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। जैसे विभिन्न संस्थानों का मतलब होता है कि जो भी संस्थान होंगे उसमें गवर्नमेंट वाले में सबको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण में कैसा होना चाहिए? आरक्षण की जैसे 15(5) में है कि 93 संविधान सभा में 2005 में जोड़ा गया। इसमें शैक्षणिक संस्थान जो था, शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 में IIT, IIM में OBC को 27% आरक्षण। यहाँ पर कहा गया कि जितने भी संस्था हैं उसमें आरक्षण दिया जाएगा SC, ST और OBC को। और यहाँ पर कहा गया 93 संशोधन में 2005 में कि IIT, IIM और में OBC को क्या दिया जाएगा? 27% आरक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में लिखा गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब जो भी नौकरी भारत में उसमें एक समान सबको अवसर प्रदान करना हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार में लिखा गया। जैसे 193 संविधान संशोधन 2019 में भी 10% EWS को क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। उसके बाद 77 संविधान संशोधन, इसके पहले 16(4) में लिख दिया गया था कि SC, ST जो होंगे उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। मतलब प्रमोशन किया जाएगा आरक्षण के अकॉर्डिंग, आरक्षण दिया जाएगा। और बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में है कि अस्पृश्यता का स्थान। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, किसी भी मूल वंश, जाति या धर्म, जन्म के स्थान आधार पे किसी से कोई किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाएगा। कोई छुआछूत नहीं करेगा, हमें मूल अधिकार दिया गया है। कोई छुआछूत करता है तो ये मूल अधिकार का हनन है। और बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में क्या किया है? उपाधियों कांड। उपाधियों कांड का मतलब होता है कि राज्य जो होगी सेना एवं शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। शिक्षा, सेना और शिक्षा से संबंधित और सेना से संबंधित कोई भी संबंधित सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है कि उपाधि दिया जाए। अब बात करते हैं हम भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक हो तो विदेशी धरती से यानी विदेशी से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसमें हम बात करते हैं भारत रत्न और अन्य जो राय होंगे वीर, इसमें बात करते हैं हम भारत रत्न जो है और उसके अलावा अन्य जो सेना में और शिक्षा से संबंधित जो दिया जाता है उपाधि,
वो अलंकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकरण कहलाते हैं, ना कि वो उपाधि कहलाते हैं। यानी भारत रत्न हुआ, उसके बाद से वीरता का पुरस्कार जितने भी होते हैं। समानता का अधिकार में आपको क्या-क्या दिखा? 14 से और 18 के बीच में आपको यहाँ पर समझाया गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कल पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। तब तक के लिए जय हिंद।